हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों को बता दूं ये स्टोरी यहाँ पर क्यों है। ये स्टोरी है एक शॉर्ट स्टोरी जो कि एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाया करेगी। तो आपको ऐसे पार्ट जरूर डेली देखने को मिलेंगे। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, बेहिंता इश्क है तुझसे, ये उसी चैनल पर मिलेगी। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी न्यू स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। आइए देखते हैं आपको कैसे लगेगी। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। समीक्षा, तू होश में नहीं है। तूने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। चल यहाँ से। सामने खड़ी समीक्षा की दोस्त उसे रोकते हुए, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं आ जाऊंगी। हकलाते हुए समीक्षा बोली, मैं तो लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तुम देख लो। हम भी लेट हो रहा है। लेकिन समीक्षा तो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या करें, उसने बोला है तो चली जाएगी। चलो हम घर से सब घर चलते हैं। वैसे भी लोग आपस में बात करके डिसाइड कर रहे थे। वह लोग घर के लिए निकल रहे थे और समीक्षा ने बोला है वह घर पर चली जाएगी तो चली ही जाएगी। इसीलिए वह लोग उसे बाय बोल कर घर के लिए निकल जाते हैं। और वह सभी लोग दोस्त कम से कम 8 से 9 10 थे। सभी जा चुके थे, बस समीक्षा ही उस क्लब में बाकी थी। और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। समीक्षा ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वह बिल्कुल भी होश में नहीं थी। अपने दोस्तों के जाने के बाद वह और ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। और उसने अब इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि वह अब होश में बिल्कुल भी नहीं थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, वह सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। साथ ही वहाँ पर बहुत सारे लड़के उसे देख ही जा रहे थे और बुरी नज़र से, और किसी भी नज़र पर उस पर हट ही नहीं रही थी। क्योंकि समीक्षा वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हॉट और गॉर्जियस लड़की थी। समीक्षा को इस तरह अकेला देखकर 2-4 लड़के उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उसके पास जाकर खड़े होकर उससे बातें करने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं समीक्षा उन्हें इतना भाव नहीं दे रही थी और उसकी बात को सुन नहीं रही थी, क्योंकि वो पहले से ही नशे में थी। वह लड़के उसे टच करने की भी कोशिश करते हैं और समीक्षा उन्हें हाथ से दूर कर रही होती है। इतने में वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम विवान था, उसने यह सारी चीज़ होते हुए देख लिया था और उसने बिना देरी करे आते हुए उन सभी लड़कों को वहाँ से हटाने लगा। पहले तो वह लड़के विवान से लड़ने लगते थे, लेकिन विवान फाइटिंग चैंपियन रह चुका था। इसीलिए उसने सभी को मार कर गिरा दिया था और समीक्षा का हाथ पकड़कर उसे उस क्लब से बाहर निकाल कर उसे अपने घर के एंट्रेंस पर पहुंचने वाला था लगा था। तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ रहती हो? तुम अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। मुझे मुझे कुछ नहीं पता, मेरे से मत पूछो। मेरा कोई भी घर नहीं है, मैं अकेली हूँ, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। समीक्षा इतनी ज़्यादा नशे में थी कि उसका बिल्कुल भी होश ही नहीं था। वह ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी और बस लड़खड़ाई जा रही थी। जैसे तैसे इतनी बात बोलती है, अब बस बेहोश होकर वहीं पर विमान के गोद में गिर जाती है। विमान को कुछ भी समझ नहीं आता कि वह अपने यहाँ पर क्या करे। इसीलिए सामने ही एक होटल भी था। विवान ने सोचा कि वह यहीं पर समीक्षा को सुला कर चला जाएगा और सुबह आकर पूछेगा। ये सोचकर वह उसे होटल के एक रूम में लेता है और समीक्षा को गोद में उठाकर उस रूम में ले जाने लगता है। रूम में जाकर वह बेड पर समीक्षा को लेटा देता है। समीक्षा को लेटते समय उसकी आंखें समीक्षा से हट नहीं रही थी, लेकिन वह उसे लेटाकर उठ ही रहा था कि इतने में उसके गले का जो लॉकेट था वह समीक्षा के गले के लॉकेट में उलझ जाता है। वह बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। विवान उस लॉकेट को निकालने की कोशिश करने लगता है। वह उसे अलग कर ही रहा था कि तभी समीक्षा अपना हाथ उठाकर विवान के गले में अपना हाथ डाल देती है और उसे अचानक से अपनी तरफ खींच देती है, जिससे का वजह से विवान उसके ही ऊपर गिर जाता है और वह उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया था। अचानक खींचने से विवान के हाथ समीक्षा के सीने पर थे, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसके दिल की धड़कनें बुरी तरीके से तेज धड़कने लगी थी। विवान इस तरह समीक्षा के इतने करीब आकर उसकी धड़कनें 100 टाइम तेज हो चुकी थी। वह गहरी सांस लेने लगता है। वह उसके नशे में धुत चेहरे को देखता है तो जैसे मानो विवान समीक्षा की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहा था, उसके करीब खींचता जा रहा था। समीक्षा भी नशे में थी। उसका बिल्कुल भी होश नहीं था कि वह क्या कर रही है। वह विवान के क्लोज होने लगती है और उसके पास आ जाती है। विवान ने भी ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन वह होश में था। फिर भी वह समीक्षा के सामने अपने होश पर संभाल नहीं
पाता है, लेकिन वह जानता था ऐसे किसी का फ़ायदा उठाना सही नहीं होगा। इसीलिए उसने जल्दी से समीक्षा से दूर होना चाहा, लेकिन वह उससे दूर होता कि समीक्षा ने वापस से उसकी कॉलर को पकड़कर अपने करीब कर लिया और अचानक से अपने दोनों होठों को उसके होठों पर रख दिया था। यह सब इतना ज़्यादा अचानक से हुआ था कि विवान बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। उसके पूरे शरीर में मानो इस चीज से बिजली सी दौड़ गई थी और आंखें खुली की खुली रह गई थी। वहीं समीक्षा उसे करीब करके पैसिनेटली होकर किस करने लगी थी। उसके होठों पर काटने से विवान अपने सेंस में वापस आया और वह उसे दूर करना चाहता था, लेकिन समीक्षा थी कि छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी, बल्कि उसे विवान के ऊपर आ गई थी और वह उसे और भी ज़्यादा पागलों की तरह किस कर रही थी, जिससे विवान की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो चल रही थी। वह भी खुद को रोक नहीं पाया और कब उसके होंठ समीक्षा को किस करने लगे थे उसे भी पता नहीं चला था। उसके दोनों हाथ अब समीक्षा की कमर पर थे और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डीपली होकर किस कर रहे थे। समीक्षा जल्दी जल्दी से उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। विवान रोकना चाहता था, लेकिन समीक्षा उसे और ही ज़्यादा प्यार से किस करने लगी थी, जिससे विवान का खुद पर से कंट्रोल ही नहीं था। वही विवान समीक्षा ने उसके शर्ट को निकाल कर दी थी और उसके गले पर किस करने लगी थी, जिससे विवान की सांस तेज होने लगी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सब कुछ ऐसा था जैसे उसने यह सब कभी भी कुछ फील ही नहीं किया था। वहीं उसकी मस्क्यूलर चेस्ट को देखकर समीक्षा की आंखें चमकने लगी थी। वह उसके ऊपर चेस्ट पर हाथ फेरने लगी थी और फिर उसने अपने होंठ रख दिए, जिससे विवान का सबर टूट गया और उसने अचानक से समीक्षा की कमर को पकड़कर उसे बेड पर पटक दिया, जिससे अब विवान उसके ऊपर था। समीक्षा उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसने जल्दी से विवान के गले में हाथ डाले और फिर वह दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगे थे। वही विवान भी इस बार सब कुछ भूल गया था। उसने समीक्षा की ड्रेस की जिप को खोल दी और उसे निकाल कर दूसरी तरफ फेंक दी। वह उसे और भी ज़्यादा अग्रेसिवली किस कर रहा था। समीक्षा भी उसके किस में मदहोश हुए जा रही थी। वह उसे अब तक किस करता था जब तक उसकी शरीर की पूरी और ऑक्सीजन को उसने खींच नहीं लिया। जब समीक्षा सांस नहीं ले पा रही थी तो विवान ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके गालों पर किस करने लगा, कभी उसके कानों पर, जिससे समीक्षा का दिल मचलने लगा था। वह पागल हुए जा रही थी। वही विवान अब उसके गले पर किस कर रहा था और अपनी जीभ को सहला रहा था, जिससे समीक्षा का शरीर कांप रहा था। उसने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया था। यह देखकर विवान ने उसके होठों पर एक बार फिर से किस किया, जिससे समीक्षा के नाखून उसके चेस्ट पर चल रहे थे और विवान के हाथ उसके बालों पर। उसे किस करने के बाद विवान उसके गले पर वापस से किस करने लगा था और फिर उसके कॉलर बोन को चूसने लगा था। वह उसकी बॉडी की हर जगह को जैसे खा जाना चाहता था। उसकी बॉडी सच में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। समीक्षा तो पागल हुई जा रही थी उसके टच से। वही विवान अब उसके कॉलर बोन से उसके नीचे जा रहा था। समीक्षा ने रेड कलर का ब्रा पहना हुआ था और वह उसके सीने पर किस कर रहा था, जिस पर समीक्षा ने जल्दी से उसे रोकना चाहा कि विवान ने उसके दोनों हाथों को ऊपर पकड़ लिया और उसकी कमर पर अपनी जीभ को चलाने लगा। उसकी पतली कमर बहुत ही ज़्यादा लचीली थी। वह किस करने लगा था और फिर वापस से समीक्षा को किस करने लगा और धीरे धीरे से उसने उसके ब्रा के स्ट्रैप को भी खोल दिया था और वह उसके हर जगह किस करने लगा। थोड़ी देर में दोनों के कपड़े जमीन पर थे। दोनों भाई एक दूसरे के शरीर में खोए हुए थे, एक दूसरे से लिपटे हुए इंटीमेट हो रहे थे। दोनों की सांसें कमरे में गूंज रही थी और समीक्षा के नाखून विवान की चेस्ट को खरोच रहे थे। वही विवान उसके हर जगह लब बाइट कर रहा था, जिससे समीक्षा के मुंह से अचानक से आह निकल जाती थी। न जाने कितनी देर तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा था और न जाने कब वह दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे पसीने से लथपथ होकर थक हार कर सो गए थे। इस चीज़ से अनजान कि जो उन्होंने आज किया है उनका उन पर क्या असर पड़ेगा। दोनों ही करीब आकर उस समय ऐसा एहसास कर रहे थे जैसे कि दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हों और एक दूसरे को कितना ज़्यादा प्यार करते हों। दोनों आपस में अपनी सारी हदें पार कर चुके थे। सब कुछ भुलाकर बिना कुछ सोचे समझे दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे। सुबह के 8 बज चुके थे। समीक्षा होश में आने वाली थी। वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रही थी। उसका सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और उसे कुछ भी होश नहीं था कि वह
कहाँ पर है और क्या कर रही है। धीरे धीरे समीक्षा उठकर बैठ जाती है और वह जब खुद को उस हालत में देखती है तो उसके बगल में एक लड़का सो रहा था। यह देख तो उसका बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं करता और वह बिल्कुल पागल सी हो गई थी। समीक्षा पूरा ब्लैंकेट खींचते हुए बेड से उठकर जमीन पर खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम कौन हो और तुमने मेरे साथ क्या करा है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। समीक्षा की बात को सुनकर वह लड़का विवान जल्दी से अपने होश में आ जाता है और उसकी नींद भी खुल जाती है। जब वह देखता है उसके ऊपर ब्लैंकेट नहीं है, वह जल्दी से उठकर बेड के पीछे बैठ जाता है और समीक्षा से बोलते हुए कहता है, तुम पागल हो क्या? पूरा ब्लैंकेट ले गई और देखे जा रही हो। विवान ने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और पहनने लगा। छुपते हुए विवान जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता है और उठकर खड़ा हो जाता है। वहीं समीक्षा हमेशा उस पर चिल्लाई जा रही थी और उसे पूछे जा रही थी कि उसने क्या किया है और उसके साथ और क्या हुआ था। रात में विवान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि उससे पहले तुम ब्लैंकेट हटाकर अपने कपड़े पहन लो, फिर हम बात करते हैं आराम से। उसे समय तो वह समीक्षा चुप हो गई थी और जाकर अपने कपड़े पहन लेती है और फिर वह विवान से सवाल करती है। विवान और समीक्षा दोनों इस समय बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहे थे। तभी विवान रात में जो जो हुआ सब कुछ उसे सच सच बता देता है। समीक्षा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि यह सब उसने किया, क्योंकि उसे को कुछ याद ही नहीं आ रहा था। विवान की सारी बातें सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने अपने दिमाग पर जोर डालने लगती है और याद करने की कोशिश करने लगती है कि रात में आखिर क्या क्या हुआ था, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जब वह अपनी आंखें बंद करती है और अपने दिमाग पर जोर देती है तो धीरे धीरे उसके सामने वह सभी इल्यूजन आने लगते हैं। जो कुछ रात में हुआ सभी चीज़ समीक्षा के सामने अपने आने लगती है। तभी विवान समीक्षा की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरा इंटेंशन नहीं था वह सब करने का या तुम्हारे इतना करीब आने का, बट मैं क्या करता उसी समय। तुमने भी तो पी रखी थी और मैं भी नशे में था और तुम खुद को संभाल नहीं पाई थी और ना मैं खुद को संभाल पाया और वह सब कुछ हो गया। उसके लिए मैं अपनी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए राजी हूँ, क्योंकि ज़्यादा गलती मेरी थी। विवान की बातें सुनकर समीक्षा शांत हो जाती है और वह कुछ बोलती है नहीं है, बस चुपचाप नीचे देखने लगती है। तभी विवान उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या वह हुआ? क्या कुछ कुछ तो बोलो। तभी अचानक से 2-4 सेकंड रुक कर समीक्षा उसके सामने देखते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? पहले से यह सुनकर विवान को कुछ समझ नहीं आया कि वह अचानक से ऐसी बात कैसे पूछ ली उसने, लेकिन विवान ने उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और बात है रिलेशनशिप की तो मुझे लगता है कि तुम्हें अभी थोड़ा वक्त लेना चाहिए। मानता हूँ हम दोनों से गलती हुई, बट हम दोनों की टेंशन नहीं थे। समीक्षा बिना बहस करे उसे हाँ और ना में जवाब का पूछती है कि वह उसके साथ रिलेशन में आना पसंद करेगा या नहीं करेगा। इस तरह समीक्षा का सवाल पूछ विवान भी खुद को मना नहीं कर पाया और उसने समीक्षा को हाँ कह दिया। विवान समीक्षा की तरफ देख रहा था और दोनों ही चुप थे। इतने में हमेशा की तरह उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम सोच रहे होंगे कि मैं एक लड़की हूँ कि मैंने ये सारी बातें कैसे कह दी और मैं इतना रिएक्ट भी नहीं किया तुम्हारे इतने करीब आने पर। मुझे नहीं पता, बट मैंने जो कल किया रात में मेरे साथ भी वही हुआ। तुमने मुझे दूसरी लड़कों से बचाया और जिस तरह से तुम मेरे करीब आए बस मुझे अच्छा फील हुआ और मुझे लगा कि कोई है मेरा अपना। आई डोंट नो, बट मेरी गर्लफ्रेंड मुझे नहीं पता। अगर मेरी लाइफ में कोई आ सकता है तो मुझे प्यार दे सकता है तो मैं उसे मना नहीं करूँगी। और मेरा कोई भी नहीं है। मेरे माँ पापा मुझे जन्म देते ही मर गए थे और मेरे फादर मेरे 2-3 महीने पैदा होने के बाद मर गए थे। तब से हर किसी ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा समझा नहीं था और मेरे रिलेटिव मुझे तो मनहूस और मेरी दादी
दादा वो सबको लगता था कि मैं एक मनहूस हूँ, जिनकी लाइफ में आ जाती हूँ उसे खत्म कर देती हूँ, इसीलिए मैं ऐसी बन गई हूँ। घुट घुट कर इतना कुछ कुछ सह लिया है कि अब मुझे इतना दर्द ही भी नहीं होता, और बस सोचती हुई कोई जो मुझे प्यार दे सके मुझे। विवान समीक्षा की बात बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और उसके दर्द को महसूस भी कर पा रहा था। वह समझ भी रहा था कि आखिर समीक्षा ये सारी बातें विवान से क्यों कह रही थी। उस समय विवान ने खुद को शांत रखा और सोचा कि शायद जो प्यार उसे बचपन में नहीं मिल सका वह उसे दे सकता है, और प्यार दे सकता है, वह खुशी दे सकता है। दोनों आपस में अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं और वहाँ से दोनों निकल जाते हैं, कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। आपस में वह एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, बहुत सी बातें। विवान अपने बारे में समीक्षा को बता रहा था और समीक्षा भी अपने बारे में बता रही थी। समीक्षा ने पहले से ही एक डिस्क्लेमर दे दिया था, उसने पहले ही कह दिया था कि अभी हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उन सारी चीज़ों को हटाकर अब मैं तुम्हारे टच में जब तक नहीं आऊँगी, जब तक तब मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए ठीक हो। तुम मुझे प्यार दे सकते हो, मेरा साथ दे सकते हो, तब तक मैं तुम्हारे साथ किसी भी टच में नहीं आऊँगी। जो कुछ भी हुआ वह एक गलती है, गलती थी उसे भुला देते हैं, बट आगे मैं चाहूँगी कि तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझूँ, और इस रिलेशनशिप को जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बन सके। जल्दबाजी में कर रहे थे हैं, बट आई होप कि अच्छा रिजल्ट आए। तभी विवान समीक्षा से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो, किसके साथ रहती हो। समीक्षा उसका जवाब देती हुए कहती है कि वैसे तो मैं अपनी दादी के पास रहती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा समय मैं अपने दोस्तों के घर पर ही बिताती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ खुशी नहीं मिलती। वहाँ बस सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा ताने मारते हैं और बहुत ज़्यादा रुलाते हैं, जिसकी वजह से मेरा वहाँ पर कभी भी जाने का मन ही नहीं करता। बट फिर भी मेरे को मजबूरी में वहाँ जाना पड़ता है और वहीं पर रहना भी पड़ता है। धीरे धीरे दोनों की बहुत ज़्यादा बातें बनने लगती हैं और दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं। तभी समीक्षा की फ़ोन पर किसी का कॉल आता है और जब वह फ़ोन उठाकर देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। तभी दिखाने विवान पूछते हुए कहता है कि किसका कॉल है। समीक्षा कहती है उसकी दादी का ही कॉल है। समीक्षा उसे कॉल को उठाती है और कॉल को उठाते हुए बोलती है, हाँ दादी बोलिए। इस तरह उसे पूछते हुए गुस्से में रहती है, तू कहाँ पर है, रास्ते गायब है, वैसे ही हमारा जीना हराम कर रखा है, और पता नहीं किसके साथ घूमती रहती है, कहाँ रहती है। अभी की अभी आधे घंटे में मुझे घर पर चाहिए, वरना तेरी टांगें तोड़ के रख दूंगी। इस पर गुस्से में उसकी दादी बोलकर फ़ोन रख कट कर देती है और हमेशा की तरह समीक्षा उदास हो जाती है और फ़ोन कट करके अपने फ़ोन में रख देती है। वह विवान के पास जाती है और उससे बोलती है, अब मुझे घर चलती हूँ, मैं तुमसे फ़ोन पर बात करूँगी। तभी विवान उससे बोलता है, सब कुछ ठीक है ना समीक्षा। समीक्षा हाँ में जवाब देती है और कहती है, बस वही रोज का है, छोड़ो। और विवान उसी घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता और उसे घर थोड़ी देर दूर छोड़कर अपने घर को निकल जाता है। विवान आज घर जाते समय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में नजर आ रहा था, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। विवान अपने घर से निकल जाता है और घर पहुंचता है। तभी थोड़ी देर में उसे समीक्षा का टेक्स्ट आता है, जिसमें समीक्षा उसे हेलो मैसेज करती है और उन दोनों की आपस में बातचीत चालू हो जाती है। विवान समय अपने घर में बैठा हुआ था और सामने उसकी माँ भी बैठी हुई थी, जो उसे नोटिस कर रही थी। विवान बार बार हंस रहा था, मुस्कुराया जा रहा था। वही विवान से आकर पूछते हैं, क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा मुस्कुराना है आज, कोई मिली गई है क्या तेरे को। तभी विवान हंसते हुए अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को सब साफ साफ बता देता है कि आज उसे एक लड़की मिली जिसका नाम समीक्षा है और वह बहुत ही ज़्यादा प्यारी और अच्छी है। वह अपनी माँ से कुछ भी नहीं छुपाता है और सब साफ साफ बता देता है। इसीलिए बस रात को बात छोड़कर उसे सब कुछ बता दिया था कि वह किसी लड़की से प्यार करता है, उसका नाम समीक्षा है, और समीक्षा के बारे में बस सारी चीज़ बता देता है। और साथ ही में उसे समीक्षा की फ़ोटो भी दिखाता है और विवान की माँ को समीक्षा बहुत ज़्यादा पसंद भी आ गई थी। विवान ने अपनी माँ को बात हमेशा से समीक्षा से करवाई थी और धीरे धीरे हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहने लगी थी। विवान से मिलना, साथ घूमने, अपनी बातें शेयर करना और अच्छी बुरी सारी हर एक चीज़ दूसरों को शेयर करना, समझ में ना विवान हर एक खुशी दे रहा था, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। समीक्षा को जो चाहिए थी वह सारी खुशियाँ समीक्षा अपनी लाइफ में धीरे धीरे सीरियस होने लगी थी। उसे भी लग रहा था कि उसकी लाइफ में कोई है जो उसे प्यार करता है, जो दिखावटी नहीं है। विवान गलती से भी हमेशा को समीक्षा को टच नहीं करता था, वह उसकी बात को हमेशा अपने दिमाग में रखता था और कभी भी गलती से भी उसे टच नहीं करता था। और यह बात हमेशा समीक्षा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी।
वहीं जूही, जिसको पहले से ही विवान से इतना प्यार था, लेकिन वह कभी भी विवान के आगे बोल ही नहीं पाई थी। वह फ्रेंड्स थे, और जब जूही को पता चलता है कि विवान की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, जिसका नाम समीक्षा है, और वो दीवानों की तरह से प्यार करता है, तो जूही के अंदर एक अलग ही आग लग गई थी, और वैसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। बस वह विवान को किसी तरह से जूही से अब हास समीक्षा से अलग करना चाहती थी, और जूही उसे हासिल करना चाहती थी। जब उसने अचानक से यह सारी बातें सुनी, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वह गुस्से से लाल हो गई थी, और वह कुछ भी करके उन दोनों को अलग करना चाहती थी। जूही अपनी फुल प्लानिंग चालू कर देती है, और उन दोनों को अलग करने के लिए वह उसे प्लानिंग पर वार्निंग भी शुरू कर देती है। उसने विवान को यह बोलकर अपने घर बुलाया कि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, और अपने दोस्त की तबीयत खराब थी। विवान तो उससे मिलने के लिए चला ही आया था, लेकिन उसे समीक्षा को पहले से ही सब कुछ बता दिया था कि मेरी दोस्त है जिसकी तबीयत खराब है, और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। समीक्षा बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लड़की थी, वह हर एक बात को समझती थी, और विवान ने अपना ट्रस्ट समीक्षा की तरफ बना लिया था, इसीलिए समीक्षा को उस पर पूरा ट्रस्ट था। एक दिन विवान जूही के घर आया, और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वह जाकर मैं देखता हूँ तो जो भी सोफे पर बैठी ड्रिंक कर रही थी, यह देख विवान उसके पास जाते हुए कहता है, तू तो मेरे से कह रही कि तेरी तबीयत खराब है, तो तू यहाँ पर बैठ कर पी क्यों रही है? तूने मजाक समझा है क्या? मैं अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। और तो जिस पर जूही हंसकर उठकर उसे बोलती है, अरे तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? हम तो दोस्त हैं ना, इतना तो चलता है ना। मैं बोर हो रही थी तो मैं तुझे बुला लिया। आ बैठना, थोड़ा मेरे साथ समय बिता। पर विवान को ड्रिंक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन समीक्षा ने मना करने की वजह से विवान ड्रिंक नहीं की, और जो भी ऐसे नाटक कर रही थी जैसे कि वह बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। वह नशे में पूरी तरीके से फुल थी। वह विवान के पास जाने लगती है, विवान उसे दूर हटाने लगता है, विवान उसे यह कहकर घर से जाने लगता है कि तू पागल हो गई क्या? जाकर अपने सर पर पानी डाल और अपना नशा हो उतर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन जूही उसका हाथ पकड़ लेती है, और उसे अपने करीब खींच लेती है, और उसके साथ जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगती है, और वह उसे लिप किस कर रही थी विवान के साथ। और विवान उसे अचानक से धक्का दे देता है, और वहाँ से उसे यह बोलकर निकल जाता है कि आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इतना बोलकर वह वहाँ से निकल जाता है। विवान के जाने के बाद जूही तो खुश हो जाती है, और जोर जोर से हंसने लगती है। जूही का जो प्लान था वह पूरा हो चुका था, उसने जो चाहा था वह पूरा हो गया था, और मैंने पहले से ही सामने कैमरा सेट कर रखा था जिससे उसने वीडियो ऑन कर रखी थी। तूफान जूही की किसिंग वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, और जूही का यही प्लान था कि यह वीडियो वह समीक्षा को भेजे, जिसकी वजह से समीक्षा को मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, और वह गुस्से में आकर विवान के साथ सारे रिश्ते को तोड़ देगी। जूही का रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जूही उठकर उस वीडियो कैमरे को तरफ जाती है, और उसे ले जाकर वह अपने कंप्यूटर में प्ले करने लगती है, उसे एडिटिंग करने लगती है, ताकि समीक्षा को ऐसा ना लगे कि जो भी उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी या फिर किसकी थी, बल्कि उसे यह लगना चाहिए कि विवान खुद उसके साथ बड़े ही प्यार से किस कर रहा था। यह सच में उसे वीडियो की एडिटिंग करनी लगती है, और जैसे ही पूरी एडिटिंग हो जाती है उस वीडियो को देखकर जूही बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ ज़बरदस्ती नहीं हो रहा है, बल्कि विवान जूही को अपनी मर्जी से ही आपस में किस कर रहे थे। जैसे ही जूही को यह वीडियो मिलती है वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और जूही अपने कमरे की तरफ चली जाती है, और इस वीडियो को अपने कंप्यूटर में प्ले करती है, और साथ ही उस वीडियो को एडिट करने लग जाती है। जब वह उसका पूरा काम पूरा हो जाता है, और विश्वास हो जाएगा कि समीक्षा को विश्वास हो जाएगा कि यह विवान अपनी मर्जी से कर रहा है, तो वीडियो की एडिटिंग होते ही वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और जब मैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर आने की सोचती है, और वह जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और विवान को कॉल लगाती है। विवान पहले तो उसकी कॉल कट कर रहा होता है, लेकिन जब जो ही लव से लगातार कॉल कर रही है, कॉल पर कॉल करी जा रही होती है, इसलिए विवान गुस्से से कॉल उठाकर बोलता है, क्या दिक्कत है? तुम्हें समझ नहीं आया? मुझसे बात बंद नहीं करनी तुमसे। इतने में ही छोरियों से सॉरी सॉरी बोलने लगती है कि विवान, मेरा बिल्कुल भी होश नहीं था, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, इस तरह से दोस्ती मत तोड़ो। मेरा बिल्कुल भी वो इरादा नहीं था, वो इंटेंशन नहीं था, मेरी गलती से हो गया था यह, जैसे तैसे विवान को मना लेती है, और उसे मिलाने की दीवानों से मिलता है, लेकिन घर में नहीं था, मैं बाहर ही मिलता हूँ। और दोनों बाहर मिलते हैं, तभी विवान के सामने जो भी उसे ऐसा दिखाती है जैसे कि
उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी और उसे किसी को अर्जेंटली कॉल करनी है। यह कहकर वह अपना फ़ोन ले लेती है, उसका फ़ोन ले लेती है और वह समीक्षा का नंबर निकाल कर उसे अपने नंबर पर जल्दी से सेंड करके विवान के फ़ोन को डिलीट कर देती है और उसने उसके नंबर को अपने फ़ोन पर भेजा है। इसका गर्व से उसे अपने फ़ोन वापस दे देती है। जूही का एक नया सिम लेती है और उसमें वह समीक्षा का नंबर ऐड करके वह वीडियो उसे सेंड कर देती है। वहीं समीक्षा जब उस वीडियो को देखती है तो समीक्षा उस वीडियो को पूरी देख कर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन उस वीडियो को वह ठुकरा भी तो नहीं सकती थी क्योंकि वह उसकी आंखों के सामने का सच था। वह उसे देखकर रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी उसकी फ़ोन पर विवान का कॉल आता है और विवान कॉल देखकर समीक्षा गुस्से में उसकी कॉल को कट करने लगती है और उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहती थी। तभी विवान उसे लगातार कॉल करने लगता है और हमेशा उसे कॉल समीक्षा उसे कॉल को उठा लेती है। कॉल पर विवान जब देखता है कि समीक्षा रो रही है और उसकी आंख रोते हुए आवाज़ को सुनकर विवान उसे पूछने लगता है, समीक्षा क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें घर में किसी ने कुछ कहा है क्या, बताओ मुझे क्या हुआ है। वह उसे सवाल कर रहा था और पूछ रहा था कि तुम्हें किसने रुलाया, मुझे बताओ। तभी वो उसे हमेशा उसे समीक्षा उसे बोलती है, विवान मुझे आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। शायद मैं गलत थी कि मेरे को कोई प्यार कर सकता है, बट सॉरी, हम यहीं पर सब ख़त्म करते हैं। न कहकर वह रिलेशन को वहीं पर ख़त्म करना चाह रही थी, लेकिन विवान उसे रोकता है और कहता है, मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसे कैसे ख़त्म कर सकती हो रिलेशनशिप, हम साथ में 3 साल हो चुके हैं, आखिर क्या हो गया मुझे बताओ तो। लेकिन समीक्षा उसे कुछ भी बताने को रेडी ही नहीं थी। वहीं विवान उसे मिलने को बुलाता है और कहता है, तुम्हें जो भी बोलना है मुझे सामने कह दो देना, फिर हम डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, प्लीज़ अभी आ जाओ। समीक्षा भी उसे मिलने को कह देती है और दोनों ही बाहर मिलते हैं। तभी समीक्षा गुस्से से विवान को देख रही होती है और उसे कहती है, क्या मुझे नहीं रहना इस रिलेशनशिप में। विवान उसे फिर से पूछता है कि हो क्या गया है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, आखिरकार मेरी गलती क्या है मुझे बताओ तो। विवान की बात सुनकर समीक्षा हंसने लगती है और कहती है, गलती, कितनी लड़कियों के पास जाकर सब कुछ करके ही बोलोगे कि वह गलती की थी मेरी। विवान को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वह घुमा घुमा के समीक्षा क्या कहना चाहती थी। विवान को सीधा पूछता है कि हुआ क्या है, क्या बात है, मुझे बताओ समीक्षा। वीडियो ऑन करके उसे देती, जिस पर समीक्षा वीडियो ऑन करके उसे देती। उस वीडियो को देखकर विवान को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये वीडियो आई कहाँ से और समीक्षा को दी किसने। विवान को याद आता है कि कुछ दिन पहले ही वह जूही के घर बुलाया था और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश कर रही थी। समीक्षा को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है और उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन समीक्षा तो जैसे अब सुनने को राजी ही नहीं थी। तभी विवान उसी शाम कहता है, मेरी बात को सुनो तो, लेकिन हमेशा समीक्षा उसे समय इतना फ्रेश चीज़ हो गई थी कि वह कुछ पूछना ही नहीं चाहती थी और वह उस रिश्ते को वहीं पर ख़त्म करना चाहती थी। विवान अपनी बात रखने जा रहा था लेकिन वह सुनना ही नहीं चाह रही थी और विवान कहता है कि हमेशा ये वीडियो एडिटिंग की गई है और जो तुम्हें दिख रहा है वह वैसा कुछ भी नहीं है, ये सच नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार मेरी बात तो सुनो। लेकिन समीक्षा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और कहती है, ये वीडियो एडिटिंग है, ऐसा तुम्हें लगता होगा, बहुत झूठ बोल दिया अभी, बात में पागल थी जो मैं तुमसे पर विश्वास किया, बट अपनी बहुत हो गया। विवान अपना सच सकने का जा रहा था लेकिन वह कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी और विवान को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। हमेशा वह गुस्से से चली जाती है और वह विवान भी उसे रोकता नहीं है क्योंकि भगवान ने अपनी इस बात पर रखी की कोशिश की थी लेकिन हमेशा से एक बात तो सुनना की कोशिश भी नहीं की थी। वह विवान गुस्से में इसलिए वहाँ से निकल जाता है लेकिन वह जूही को छोड़ने वाला नहीं था क्योंकि उसे पता था ये काम जूही के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था। वह इस समय विवान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और उदास हो रहा था। वह चलकर उसकी आंखों से पहली बार आंसू गिरे थे। वह रोते हुए अपने कमरे से अपने घर जाता है और घर में अंदर जाकर अपनी मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, विवान आ गया। लेकिन विवान कोई जो जवाब नहीं देता और अपनी आंखों में आंसुओं को साफ करते हुए अपने रूम में चला जाता है। 5 दिन हो चुके थे, विवान अभी तक अपने कमरे से एक बार भी बाहर नहीं आया था।
यह देखकर विवान की माँ बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगती थी कि उसे लगा कि क्या पता वह समीक्षा से बात करे, जिस वजह से वह शायद दरवाज़ा खोल दे। इसीलिए वह विवान की समीक्षा को कॉल करने लगती है। अपने नंबर पर विवान की माँ का कॉल आता देखकर समीक्षा कॉल उठा लेती है, क्योंकि विवान की माँ बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। विवान की माँ समीक्षा से पूछती है कि बेटा क्या हुआ है। समीक्षा 5 दिन से विवान से कमरे से बाहर नहीं आया है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। यह सब सुनकर समीक्षा को भी थोड़ी टेंशन होने लगती है। वह कहती है रुकिए माँ, मैं अभी घर आती हूँ। यह बोलकर वह वहाँ के लिए निकल जाती है। विवान घर के में ही था और वहाँ जाकर वह पहले विवान की मॉम से मिलती है और विवान की मॉम को सब कुछ बताती है और वीडियो भी दिखाती है। तभी विवान की मॉम को सब कुछ समझ आता है। विवान की माँ पहले तो जूही को जानती थी, उन्हें जूही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। विवान की माँ ने समीक्षा को समझाते हुए कहा बेटा, और बताया कि तुम गलत समझ रही हो। विवान आज तक किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है और ना ही वह किसी के करीब गया है। उस लड़की से प्यार करता है, पहली और आखिरी लड़की सिर्फ और सिर्फ ही तुम हो। मुझे उसने बताया था कि वह सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता है। मुझे लगा कि कुछ तो बात है, तभी उसने तुम्हें चुना है। और रही बात जूही की, तो वो बहुत ही ज़्यादा घटिया लड़की है। यह किसी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुमने विवान से पूछा नहीं क्या? सब तभी समीक्षा को याद आया कि उसने विवान की तो उस दिन बातें सुनी ही नहीं थी। विवान की मॉम समीक्षा को कहती हैं कि मैं अपने रूम में ही है, जाकर उससे बात करो। उसने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है और ना ही पिया है, बस रूम में खुद को बंद करके रखा हुआ है। समीक्षा को सेटिस्फैक्शन तो अभी भी नहीं हुई आई थी, क्योंकि उसे वीडियो को ठुकरा नहीं सकती थी। लेकिन वह खुद को शांत करके रूम में जाती है और विवान को दरवाजे को गेट खोलने के लिए कह दिया था। जैसे ही विवान समीक्षा की आवाज़ सुनता है, वह जल्दी से आकर दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही समीक्षा गेट के अंदर आती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है, वह देखती है कि विवान की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उसे बहुत तेज़ बुखार आया हुआ था, साथ में उसकी आंखों में आंसू भी नजर आ रहे थे। वह जब विवान को सर छूकर देखती है तो वह दूसरी बार समीक्षा विवान को टच किया तो पहले तो विवान को दवाई देती है और समीक्षा को खाने के लिए लाती है। लेकिन विवान कुछ खा ही नहीं रहा होता है और बस अपनी बात रखने के लिए कहता है और कहता है कि बस मेरी एक बार बात सुन लो। समीक्षा उसकी बात सुनने के लिए मान भी जाती है और कहती है बोलो, तुम्हें क्या बताना है। विवान उसे उस दिन की सारी बातें बताता है कि उस दिन आखिरकार उसे जूही ने बुलाया था और ज़बरदस्ती उसके साथ किस करने की कोशिश कर रही थी और ये वीडियो सिर्फ एक एडिटिंग है। सारी बातें सुनकर समीक्षा को भी समझने की कोशिश की और उसकी चाल सुन समीक्षा कहती है चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं कैसे मानूँ कि तुम सच बोल रहे हो। मैंने वीडियो देखी है, मैं अपने मन को समझा सकती हूँ, लेकिन अपने दिल को मैं कैसे समझाऊँ कि ये सब जो भी वीडियो में दिख रहा है वह सब गलत है। आखिर मैं कैसे मानूँ। जिस पर विवान कहता है कि वह सच उसके सामने लाकर ही रहेगा और वह कहता है कि तुम मुझे बस 2 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हारे सामने सब कुछ ला कर के रख दूंगा। समीक्षा उसकी बात के लिए मान जाती है और कहती है ठीक है, जिस दिन तुम मुझे सबूत लाकर दिखाओगी उस दिन मेरे से बात करना और फिलहाल खाना खा लो, तबीयत खराब मत करो। थोड़ी देर में वह विवान के पास रुकती है और जैसे उसकी दादी का कॉल आती है उसे घर जाना पड़ता है और वहाँ से निकल जाते हैं। विमान इस सोच में पड़ा था कि वह आगे कैसे सच को पता लगे और कैसे वह सच समीक्षा को सामने लाए। विमान अपने दोस्तों को फ़ोन लगाता है और उसे बोलता है कि कुछ भी कर, लेकिन जूही का लैपटॉप मुझे ला कर दे, बस चोरी। जूही को पता नहीं चलना चाहिए कि तूने उसका लैपटॉप लिया है। उसका दोस्त भी इस चीज़ के लिए मान जाता है, क्योंकि उसके दोस्त का अक्षर भी जूही का घर दोस्त का घर जूही के घर के पास ही था। वहीं विवान अपने दोस्तों पर काम में लग ही जाता है और विवान भी अपनी तरफ से कोशिश करने लगता है कि वह कुछ भी करके जूही को बिजी रखे ताकि वह पहले लैपटॉप ला सके। उसका दोस्त विवान जूही को कॉल करके अपने घर बुला लेता है और कहता है मेरी तबीयत खराब है। तो जूही को तो बस मौका चाहिए था विवान के पास जाने का। जैसे उसे सामने से मौका मिलता है, विवान की कॉल आई, वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई और तुरंत विवान के घर जाने के लिए निकल गई थी। जैसे ही जूही घर से बाहर निकली, विवान का दोस्त उसके घर में आ गया था। उसने जूही की मम्मी से पूछा कि जूही कहाँ है। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि वह तो अभी बाहर गई है। वह जूही का लैपटॉप जूही की माँ से मांग कर ले जाता है और कॉल करके विवान को बता देता है और उसे लैपटॉप मिल चुका है। तभी विवान खुश हो जाता है और वह जल्दी से अपने दोस्त को गाइड करते हुए बोलता है तो जाकर वहाँ से
वीडियो को चेक कर और एडिटिंग ऐप पर भी जो चाहिए दे दे। तो मेरी इसमें एक वीडियो हो देखी हो, वह मेरी मुझे सेंड कर देना। उसका दोस्त कम लग रहा था और उसकी वीडियो चैट करने लगता है और आधे घंटे हो चुके थे, उसे अभी तक वीडियो नहीं मिली थी। लेकिन उसे एक लॉक ऐप मिला था जिस पर लॉक था और उसका पासवर्ड उसे नहीं पता था। यह उसने विवान को बताया। विवान भी सोच में पड़ गया था कि उसका आखिर पासवर्ड क्या होगा, वह लॉक कैसे खोले। और जो ही इस समय उसके पास ही थी, तभी वह उसे बात करते हुए उसके मुंह से पासवर्ड पता लगवाने की कोशिश करता है और बात बात में उसे बोलते हुए कहता है कि जूही, अगर तुम्हें किसी चीज़ को हाइड करना हो तो अपने फ़ोन में या लैपटॉप में, तो तुम उसका पासवर्ड क्या रखना पसंद करोगी। जूही मज़े मज़े में उसे असली पासवर्ड बता ही भी देती है और कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड हो ना, इसीलिए मैं तुम्हारा ही पासवर्ड रखूँगी, विवान 000। पासवर्ड मिलते ही वह जल्दी से अपने दोस्त को मैसेज करके बता देता है और यह पासवर्ड ट्राई कर। और जैसे ही पासवर्ड दिखता है वह लॉक खुल भी जाता है। उसका दोस्त जल्दी से पासवर्ड खोलकर वीडियो चेक करने लगता है और 2 वीडियो मिलती हैं, और वह जो एडिटिंग की हुई थी और एक वह जो एडिट नहीं थी, और दोनों ही वीडियो निकाल कर वह विवान को भेज देता है। उसे वीडियो देखकर विवान खुश हो जाता है। पहले जो घर पहुंचती है और अपने दोस्त जल्दी से जाकर लैपटॉप जूही की वीडियो को वहीं छोड़कर अपने लैपटॉप को जूही के घर पर रख देता है। और जूही भी अब विवान के घर से निकल चुकी थी। विवान उस वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और जैसे ही वह वीडियो मिलती है वह जल्दी से समीक्षा को कॉल करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें सबूत चाहिए था ना, देखो मैं तुम्हें सबूत भेज रहा हूँ। जैसे ही वह समीक्षा वीडियो को भेजता है, समीक्षा को विवान पर भरोसा हो जाता है। वह समझ जाती है कि वह सच बोल रहा था और जूही का ही ये सब किया कराया था और वह इन दोनों को अलग करना चाहती थी, इसीलिए उसने यह सब किया था। समीक्षा विमान को सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना था, ना ही उस पर बिल्कुल भी विश्वास किया था। लेकिन उन दोनों में सब कुछ सुलझ चुका था, जिसकी वजह से चील छुजी होती दोनों ने मिलकर सब कुछ ठीक कर लिया था और दोनों अब नॉर्मल हो गए थे। यहाँ तक कि समीक्षा ने जो उन दोनों के बीच शर्त रखी थी वह भी उसे टच नहीं होगी, वह भी उसने भी ख़त्म कर दी थी और उसने कह दिया था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को तुम पर पूरा भरोसा हो गया है और तुम अच्छे से पहचान भी गई हो, इसीलिए हम दोनों बिल्कुल साथ हैं, हम दोनों के बीच बिल्कुल भी दूरी नहीं होगी। लेकिन समीक्षा की लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम थी जो उसे खा जा रही थी। उसे पता था कि उसकी दादी और दादा इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वह समीक्षा की शादी ज़रूर कभी कहीं और नहीं कराएंगे और वह कहीं किसी और से ही उसकी शादी को करा देंगे और लड़के को पकड़कर समीक्षा के साथ बांध देंगे। और इस बात से समीक्षा बहुत ही डरी हुई थी। यह बात उसने पहले विवान को बता रखी थी, लेकिन विवान हमेशा से यही कहता था कि अगर तुम्हारे घर वाले ने कर माने तो ठीक, वरना उठा लेंगे, क्या दिक्कत है। दोनों आपस में फिर से पहले की तरह खुश हो गए थे और साथ में रहने लगे थे। जिस बात का डर था वही हुआ। एक दिन उसकी दादी ने समीक्षा को विवान के साथ बाइक पर देख लिया था। दोनों बाइक पर बहुत ज़्यादा क्लोज थे और हंसते हुए जा रहे थे। समीक्षा ने विवान को कसकर पकड़ा हुआ था और वह लोग हंसते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। यह देखकर समीक्षा की दादी को बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल हो गई थी, जैसे वह आग बबूला हो गई थी। वह गुस्से में घर जाती है और समीक्षा के दादाजी को सारी बातें बता देती हैं, यहाँ तक कि उसके पूरे रिलेटिव्स में ढिंढोरा पीट देती हैं। सभी लोग घर पर आ चुके थे। समीक्षा और विमान को कोई भी खबर नहीं थी कि समीक्षा के घर में ये सारी बातें पता चल चुकी हैं। समीक्षा को छोड़ने के लिए जब विमान उसके घर पे थोड़ी दूर पर जाकर उसे छोड़ता है, लेकिन आज उसी जगह पर समीक्षा के घर के सभी लोग खड़े हुए थे। यह हमेशा से बहुत ज़्यादा डर गई जाती है और वह डरते हुए बाइक से घबराते हुए उतरती है। सभी सामने से चाचा आते हैं और समीक्षा के पास जाकर उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे खींचकर अपनी साइड गिरा देते हैं और कहते हैं, यही तो कर रही है, हमारा मुंह काला कर रही है, कौन से लड़के के साथ घूम रही है। यह देख पा ये वहीं पर अपनी बाइक छोड़कर जाकर समीक्षा के पास आने लगता है और उसे उठाने लगता है। लेकिन उसके चाचा और मामा जितने भी रिलेटिव थे, कोई उसे उसके पास जाने नहीं देते और मारना शुरू कर देते हैं। समीक्षा उन दोनों लोगों को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी रोकने का नाम नहीं ले रहा था। हमेशा से वह लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करती है विमान को बचाने के लिए, लेकिन वह विमान के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उन सभी को उससे दूर करने की कोशिश करने लगती है और मारने से रोकती है। लेकिन समीक्षा को भी वह लोग मारने लगते हैं। पहले तो विमान इसीलिए झुकता था क्योंकि
वह समीक्षा के घर वाले थे, लेकिन जब उन लोगों ने समीक्षा के ऊपर भी हाथ उठाया, अभिमान को यह बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। उसने सभी के हाथों से जो दंडक था सबसे पहले उसे लेकर फेंका और उन लोगों को धक्का दे दिया। और समीक्षा रोते हुए विवान के पास आकर उसके गले से लग गई थी। विवान उन लोगों को गुस्से से कहता है, मैं समीक्षा को लेकर जा रहा हूँ और आज के बाद वह इस घर में तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगी। मैं बस इस बात का लिहाज रख रखा हूँ कि आप सभी लोग मेरे से बड़े हैं और समीक्षा के घर वाले हो, इसीलिए मैं कुछ नहीं करना चाहता, वरना मेरे से लड़ाई झगड़ा बहुत भारी पड़ सकता है। सभी लोग चुपचाप होकर विवान की बात सुन रहे थे। इतने में उसके दादा आते हैं और कहते हैं, छोड़ तो है कौन और हमारी छोटी को हमारी आंखों के सामने से लेकर कैसे जा सकता है? ये हम भी देखते हैं, क्या तेरी तो टांग तोड़कर कुत्तों को खिला देंगे। शांति से उसे छोड़कर जाए यहाँ से, वरना मारा जाएगा। लेकिन विवान उन लोगों से किसी की भी बात नहीं सुनता और कहता है, तुम लोगों को जो करना है वह कर लो, लेकिन समीक्षा आप मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर वह समीक्षा को अपनी बाइक पर बैठाने के लिए कहता है। बाइक ऑन करने लगता है कि इतने में सामने से उसके चाचा आकर उसके बाइक की चाबी ले लेते हैं और उसे धमकाते हुए कहते हैं, हमारी छोरी को यहीं छोड़कर निकल, तो यहाँ से भगवान हमेशा विवान हमेशा का समीक्षा का हाथ कसकर पकड़ लेता और उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, सपने में भी मैं इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। साथ निभाने के लिए साथ दिया है, छोड़ने के लिए नहीं। तभी वहाँ के लोग आते जाते आपस में उन लोगों को ही देख रहे थे। समीक्षा के दादा वहाँ से प्रधान थे, जिनकी वजह से वह अपनी बेइज्जती होते नहीं देख पाए और उन्होंने इशारा करते हुए चाबी देने को कह दिया और उन्हें चाबी दी। विवान वहाँ से चाबी अपनी बाइक में लगाकर समीक्षा को लेकर अपने घर चला गया था। तभी समीक्षा के चाचा उनके दादा के पास आकर कहते हैं कि आपने उसे ऐसे ही जाने दिया समीक्षा को लेकर। तभी उसके दादाजी उसे कहते हैं कि तुझे पता है ना, मैं यहाँ का प्रधान हूँ और इस तरह मेरी ही बेइज्जती होगी। मैं तो उसे चीज़ को नहीं कह सकता। मैं उन दोनों को जाने तो दिया हूँ, लेकिन मैं उन दोनों के साथ में रहने नहीं दूंगा, भले ही मुझे इन दोनों को मरवाना ही क्यों ना पड़े, लेकिन मैं अपनी नाक नहीं कटवा सकता, कभी भी नहीं देख सकता। तभी समीक्षा के चाचा उसके दादा से पूछते हैं कि आप क्या करोगे। समीक्षा के दादा ने सभी को कह दिया था कि अब वह लड़की इस घर में तो नहीं आएगी और इस तरह अपनी इतनी आसानी से वह उनके साथ जाने नहीं देंगे, ना ही मेरा नाम डुबा कर जाएगी। उसने सोच लिया था कि कैसे दोनों को मारेंगे और उसके दादा ने भी सोच ली थी कि अब समीक्षा और विवान दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विवान तो खुशी से समीक्षा को अपने घर ले जा रहा था, लेकिन हमेशा अपने दादा को अच्छे से जानती थी कि वह कैसे इंसान है, इसलिए वह डरी हुई थी। लेकिन विवान समीक्षा को समझाता है कि आप कुछ भी नहीं होगा, हम दोनों शादी कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस समय अकेले समीक्षा भी उसकी बात मान जाती है। विवान समीक्षा को अपने घर लेकर जाता है और विवान की माँ बहुत अच्छी थी, वह बहुत ही खुश भी होती है समीक्षा को देखकर और उन्हें सारी बात पता चलती है। तो वो समीक्षा को समझाती है और बहुत प्यार से बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, तो तू मेरे से को अपनी माँ ही समझ और हम जल्दी से जल्दी तुम दोनों की शादी कर देंगे, फिर कोई भी दिक्कत ही नहीं रहेगी और तुम दोनों को कोई भी अलग ही नहीं कर पाएगा। वह लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगे थे। समीक्षा की माँ ने पंडित जी को अच्छा मुहूर्त देखकर उन दोनों की डेट निकलवा ली थी और जो 1 महीने की बात की थी उन दोनों की शादी के लिए। उन दोनों के साथ में रहते रहते 6 साल हो चुके थे और अब उनकी शादी करने का टाइम भी आ चुका था। समीक्षा भी अपनी जॉब करती थी और विवान तो पहले से ही बहुत अच्छी पोस्ट पर था। 1 महीने बाद उनकी शादी फिक्स हो गई थी और इन दोनों में वह शादी की फुल शॉपिंग में लगे हुए थे। कोई कार्ड बनवा रहे थे और उनकी कुछ इतना खुश उसी समय कोई भी नहीं था। फाइनली समीक्षा की ज़िंदगी में पूरी खुशियाँ आने वाली थी, उसका हक उसे मिलने वाला था और वह अपने खुश रहने लगी थी। यह सोचकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उन लोगों की सारी तैयारियां हो चुकी थी, उन लोगों ने सभी को कार्ड भी दे दिए थे और सब कुछ सेट था। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और शादी का वह दिन भी आ गया था। अगले दिन शादी दोनों की शादी भी होने वाली थी और उसकी रस्में ही चल रही थी, जिसमें मेहंदी, हल्दी और संगीत, एंगेजमेंट और ये सारी चीज़ें हो रही थी। शादी का पूरा सेटलमेंट हो चुका था, सब कुछ रेडी था और वह लोग मंडप में भी आ गए थे। समीक्षा और विवान एक दूसरे के पास बैठे हुए थे और पंडित जी सामने बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। तभी अचानक से गोली चलने की आवाज़ आने लगती है। अंदर घुसते हुए बहुत सारे लोग आने लगते हैं। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला मच जाता है और विमान
उठकर वहाँ खड़ा हो जाता है और समीक्षा भी डर से खड़ी हो जाती है। तभी वह लोग देखते हैं कि सामने से चलते हुए समीक्षा के दादा और चाचा जितने भी लोग थे वह लोग गुंडों को लेकर आ रहे थे। यह देखकर समीक्षा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और विवान का हाथ कसकर पकड़ लेती है। तभी विवान की माँ यह सब देख लेती है और वह भी इस वक्त पुलिस को कॉल कर देती हैं। तभी समीक्षा के दादा अपनी गन उठाकर विवान के तरफ खड़े हो जाते हैं और उस पर हमला करने वाले थे कि समीक्षा उन्हें रोकते हुए कहती, दादा प्लीज़ मत करिए ये सब, मैं विवान बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ खुश हूँ, मेरे को रहने दीजिए प्लीज़, हम में से किसी को कुछ मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ, मत करिए दादाजी प्लीज़। तभी उसके दादा गुस्से में उसके देखते हुए कहते, तू अपना मुंह बंद कर और मुझे दादा बिल्कुल मत बोल, तूने मेरा सम्मान ख़त्म कर दिया, सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाई, समझी, तेरे को घर में बांध के रखना चाहिए था, तुझे आज़ादी दे दी, वही गलती होगी हमारी। विवान भी उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। उसके दादा उसके सामने यह शर्त रखते हैं कि या तो तू समीक्षा को हमारे साथ भेज या हम तुम दोनों को मार देंगे। समीक्षा, मैं तुझे मौका देता हूँ, अगर तू विवान को छोड़कर हमारे साथ चलती है तो मैं तेरे विवान को कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन अगर तू यहीं रहती है तो ये भी मरेगा और साथ में तेरा विवान भी। समीक्षा को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर वह वह बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। तभी विवान उसे समझाते हुए कहा था कि तुम मत डरो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कहीं जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वह समीक्षा के हाथ को पकड़कर उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, हमेशा हम कहीं भी नहीं जाएंगे और वह समीक्षा भी कहीं नहीं जाएगी, वह मेरे साथ ही रहेंगी, समझे आप लोग। तभी उसके दादा उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, ठीक है, तो तुम्हें मरना ही मंजूर है तो वही सही, तुझे तो तेरी मौत मुबारक हो। इतना कहकर वह अपनी गन विवान की तरफ करके शूट कर देते हैं। यह देखकर समीक्षा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और विवान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सब लोग इतना ज़्यादा हाथ बड़बड़ा गए थे कि किसी को भी कुछ भी समझ ही नहीं आता। वह गोली समीक्षा को लग गई थी और गोली समीक्षा के सीधा फोल्डर को अलग कर चली गई थी। इतने में ही पुलिस के आने की आवाज़ आ जाती है। यह सब देखकर सभी लोग वहाँ से हड़बड़ाहट में भागने लगते हैं और उसके दादा भी वहाँ से निकलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार में पकड़े गए तो उनकी इज्जत तो जाएगी ही जाएगी, साथ में उनका नाम भी खराब हो जाएगा, इसीलिए फिलहाल वहाँ से निकलना ही सही है। विवान जल्दी से गाड़ी निकालता और समीक्षा को लेकर अस्पताल के लिए जाने लगता है। समीक्षा बेहोश पड़ी हुई थी। मैं जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाता हूँ और डॉक्टर को उसका इलाज करने लग जाते हैं। समीक्षा की हालत बहुत ख़राब थी, सबको नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती जा रही थी। विनवान और विमान की माँ हॉस्पिटल में थी, उसको ठीक होने के लिए प्रे कर रहे थे। तभी विवान के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। उसे फ़ोन कॉल को देखकर विवान कॉल उठाता है तो उसके दोस्त बात कर रहा था। वो विवान को कहता है कि जूही ने समीक्षा के दादा को तुम्हारा एड्रेस और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तभी वे वहाँ पर पहुँचे। इस समय जूही ने उन लोगों के साथ दिया था। यह सुनकर विवान गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसने सोचा था कि वह छोड़ेगा नहीं, किसी को भी नहीं जिसने भी समीक्षा को दर्द दिया है। विवान पुलिस को कॉल करके सबसे पहले समीक्षा के दादे का एड्रेस देता है और साथ ही सारी बातें बताता है। पुलिस भी उनकी बात सुनकर उनके दादा के यहाँ पहुँच भी जाती है और उनके दादा चाचा जो भी मिले हुए थे उन सबों को अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में ले जाकर उन्हें बंद कर देते हैं। अब बस जूही ही बची थी जिसको सबक सिखाने के लिए वह खुद ही काफ़ी था, इसलिए उसने पुलिस का सहारा नहीं लिया था। उस समय तो विवान कुछ भी नहीं कहता है और बस समीक्षा के पास ही रहता है। डॉक्टर आईसीयू में समीक्षा का इलाज कर रहे होते और विवान बस उसके ठीक होने का वेट कर रहा था। 24 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और विवान को कहते हैं कि वह अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उसे होश आने में टाइम लगेगा और जब तक वह होश नहीं आ जाता और तुम हम सब कुछ बता भी नहीं सकते, इसीलिए उसका होश में आने का सभी लोग बेसब्री से वेट करने लगते हैं। विवान काफ़ी ज़्यादा परेशानी से और बेचैनी के साथ उसका वेट कर रहा था। विवास हमेशा के पास जाकर उसके पास बैठ जाता, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसे बालों को सहलाते हुए करता है। बस उसके ठीक होने के लिए उसे बोलने लगता है। विवान की आंखों में आंसू थे और वह समीक्षा को देखे जा रहा था। विवान उसके उठने का ही वेट करते हुए रहा था, वहीं उसके पास ही सो जाता है। रात निकल जाती है। सुबह के 5 बजे समीक्षा धीरे धीरे अपना हाथ हिलाती है और विवान उसका हाथ पकड़ रखा था, जिसकी वजह से जैसे ही समीक्षा अपना हाथ हिलाया विवान उठ जाता है।
और उसने देखा कि समीक्षा को होश में आ रही है। वह उसका हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लेता है और उसका नाम पुकारते हुए उठाने लगता है। समीक्षा धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और विवान को सामने देखकर वह मुस्कुराते हुए कहती है, तुम अभी तक शादी के कपड़े में हो। यह सुनकर विवान उसकी तरफ देखकर बोलता है, जब तक शादी भी होगी चेंज नहीं करूँगा, अब तो शादी करके ही रहूँगा। यह सुनकर विमान समीक्षा के होठों पर स्माइल आ जाती है। तभी डॉक्टर भी आ जाते हैं और कहते हैं, हमें इनके चेकअप करना है, थोड़ी देर के लिए आप बाहर चले जाइए। विमान भी उसके सर पर किस करके वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर ने कह दिया था कि वह बिल्कुल ठीक है और उसे आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वह भी अब घर जा सकती है। सब उसका ध्यान रखना पड़ेगा। विवान खुश हो जाता है और वह इस समय उसका डिस्चार्ज पेपर साइन कर देता है और वह लोग घर के लिए निकल जाते हैं। समीक्षा को घर ले जाया जाता है। अब विवान समीक्षा से बोलता है कि अब तुम मुझे शादी करोगी ना, वरना मेरे इसी कपड़े में घूमना पड़ेगा और सब मेरे को देखकर हंसेंगे। यह सुनकर समीक्षा हंसने लगती है और कहती है, यह भी पूछने की बात है, जरूर करूँगी। और दोनों पहुँचते ही शादी कर लेते हैं, पंडित को बुलाकर और किसी को रिलेटिव को बगैर कोई नहीं बुलाते। विवान बस अपने कुछ दोस्तों को बुला लेता है और साथ में जूही को भी बुलाता है। जूही का गुस्से से आग बबूला हो ही थी और यह सब देखकर वह और भी ज़्यादा जल रही थी। सामने खड़ी हुई उन दोनों शादी देख रही थी और अंदर अंदर किस रही थी और मर रही थी, लेकिन वह कुछ कर ही नहीं पा रही थी। विवान यही चाहता था कि जूही यह सब देखकर अंदर ही अंदर घुटे, क्योंकि सीधे मुंह से तो जूही समझने वाली नहीं थी, इसलिए यह करना जरूरी था। विवाह अंतर्टान भी कर लिया जाता है। शादी करने के बाद वह लोग इस शहर में नहीं रहेंगे और किसी और शहर जाकर रहेंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, वहाँ पर खुशी खुशी रहेंगे। दोनों की शादी हो जाती है और समीक्षा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए विवान उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था और उसके पास ही रहता है। और उसे अपने दोस्त से बोलकर अपने पास वीजा पासवर्ड और वीज़ा वगैरह दे दिया जाता है। तुझे शहर से जाने के लिए उन दोनों ने सोच लिया था कि वह लोग कहीं और जाकर ही अब रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उन्हें चैन से रहने नहीं देगा। विवान और समीक्षा अपनी माँ के साथ दूसरे शहर में चले जाते और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होकर रहने लगते हैं। समीक्षा को ये ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी रिकवरी करने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन वो पहले की तरह ही बिल्कुल ठीक हो गई थी। विवान के साथ बहुत ही खुश भी थी। उसे जो चाहिए था फाइनली उसे वह मिल चुका था और वो प्यार, वो खुशी जो वो चाहती थी, उन दोनों के साथ में मिलकर एक हैप्पी फैमिली बना ली थी। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि वो क्या नाम है उसका, बेइंतहा इश्क है तुझसे, ये आपको दूसरे चैनल पर मिलेगा। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच इसके, थैंक यू सो मच। ओके, तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।